Hey guys, welcome back to my channel Chair Mantra. Today I am going to show you how to make bio lesson plan in B.Ed first year. Guys, मैंने इसके पहले आपको 3 लेसन प्लान्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये मेरा 4th लेसन प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। तो गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले विद्यालय के नाम लिखेंगे, अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। देन आप यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। आप यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेंगे। फिर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग स्टेट को लगी होगी, आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा में क्लास 6 का टॉपिक है तो यहाँ पर कक्षा आप 6 लिख लेंगे। इसके बाद वर्ग में ए या बी। फिर आपका है विषय, विषय में आपका विज्ञान होगा और उप विषय में आपका जीव विज्ञान होगा। इसके बाद आपका चक्र मीन्स आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसके बाद आता है आपका अवधि। अवधि में आप यहाँ पर 15 मिनट फिल कर लेंगे। देन है आपका टॉपिक, और आज का टॉपिक है पुष्प मीन्स फ्लावर। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके जीव विज्ञान पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए आप 8 to 10 पॉइंट्स लिख लेंगे। गाइस, इसमें आप 6 to 8 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट है, अब छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को जीव विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, उच्च स्तर पर जीव विज्ञान अध्ययन के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों का शारीरिक मानसिक विकास करना, छात्रों में सृजनात्मक गुणों का विकास करना, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना या उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है गाइस, आपका जो टॉपिक है आज का पुष्प मीन्स फ्लावर, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र पुष्प के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है आपका छात्र पुष्प के बारे में बता सकेंगे। फिर है आपका भावात्मक उद्देश्य, छात्र पुष्प के बारे में और अधिक जानने को इच्छुक होंगे। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र पुष्प के सभी भागों को पहचान सकेंगे। देन है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, तो इसमें देखिए पुष्प के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र। देन है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उनको उनके पूर्व ज्ञान से या वास्तविक जीवन से कनेक्ट करते हैं, तो ये होता है आपका पूर्व ज्ञान। तो देखिए इसमें छात्र पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। देन है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो या पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और बच्चों के लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं होने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आप पूछेंगे ताकि बच्चे सीक्वेंस में आंसर दे पाएँ। आपका क्वेश्चन सीक्वेंस में होना चाहिए और आगे आके आपका समस्यात्मक हो सके। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन होगा, हिंदू धर्म के लोग किसकी पूजा करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे भगवान की, ईश्वर की। फिर आप क्वेश्चन कहेंगे भगवान को हम क्या अर्पित करते हैं, तो बच्चे आंसर कहेंगे पुष्प। फिर आपका क्वेश्चन होगा पुष्प के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो गाइज आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वही आंसर आपका सेकंड क्वेश्चन में ऐड हो गया है, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो थर्ड क्वेश्चन में ऐड हो गया है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन सीक्वेंस में है। देन आपका आता है उद्देश्य कथन। तो अब आप कहेंगे बच्चों आज हम पुष्प के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। देन है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका शिक्षण बिंदु, इसके बाद छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु में जो आपका टॉपिक है जो आप पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, पुष्प। तो यहाँ पर आप शिक्षण बिंदु में पुष्प लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में आप कहेंगे हम भोजन के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे पेड़ पौधों पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा किसी पौधे को सबसे
किसी पौधे का सबसे आकर्षक भाग क्या है? तो बच्चे आंसर कहेंगे पुष्प। फिर आपका क्वेश्चन होगा पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। जब यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, इसके बाद आप छात्राध्यापिका कथन कहेंगे और आप बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। पुष्प के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दलपुंज पुष्प का सबसे आकर्षक तथा सामान्य तौर पर रंगीन होते हैं। दलपुंज पुष्प सबसे आकर्षक तथा सामान्य तौर पर रंगीन होते हैं। पुंकेसर पुष्प के भीतर धागे जैसी दिखाई देने वाली संरचनाएं होती हैं। तो गाइस इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। देन आपका आता है बोध प्रश्न। अभी भी जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे, आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, बोध प्रश्न करेंगे, पुष्प का कौन सा भाग हरा होता है? तो बच्चे आंसर देंगे बाह्य दलपुंज। फिर आपका क्वेश्चन होगा पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे पुंकेसर। फिर आपका क्वेश्चन होगा पुष्प का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? तो बच्चे आंसर देंगे दलपुंज। फिर आपका आगे है कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। अब यहाँ पर आप बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में लिखने को कहेंगे जो आपने ब्लैक बोर्ड पर समझाया होगा। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगी। देन है आपका पुनरावृत्ति के क्वेश्चन या प्रश्न। अभी भी आपने जितना भी पढ़ाया है उसमें से आप कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे पौधे के सबसे आकर्षक भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं? तो ये आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न हो गए। फिर आपका आता है गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, पुष्प तथा उसके कार्य का विस्तारित वर्णन करें। तो गाइस आई होप कि आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आया होगा, इजी रहा होगा। तो गाइस अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस मैंने आपको बीएड फाइनल ईयर के लेसन प्लान्स 30 से 40 लेसन प्लान्स हर ज्योग्राफी इंग्लिश के प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप वो सब भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।